फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव बेटा क्या होता है? एन इन्फिनेटिव इज द वर्ड टू टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। टू जो वर्ड है एक हमारे पास ये यूज हो रहा होता है और उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज हो रही होती है, ठीक है, बेस वर्ब जिसे हम बोलते हैं। इट ऑफन फंक्शंस एज अ नाउन, अ सब्जेक्ट और अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आमतौर पर नाउन का काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है। ठीक है, कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी कभी कभार काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये एज अ नाउन यूज हो रहा होता है, या सब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इवन दो to is a preposition, it is not a preposition when it is combined with the base form of a verb। ठीक है, although कि जो to है ये हमारे पास preposition होती है, ठीक है, लेकिन जब इसको base form के साथ, base verb के साथ, मतलब कि verb की first form से पहले हम इसे use कर रहे होते हैं, तब ये as a preposition use नहीं होता, बल्कि ये verb के साथ combine होके infinitive का काम कर रहा होता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब बेटा इन्फिनेटिव्स के यूजेस क्या क्या होते हैं, यूजेजेस क्या हैं इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंडिकेट द पर्पस ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन के पर्पस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज वाइफ। यहाँ पे टू गिव ये एक इन्फिनेटिव है। आई विल लॉक द डोर टू प्रिवेंट थेफ्ट। दूसरा इसका यूज क्या है? एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है। To wait seemed foolish when decisive action was required. To swim in that sea may be dangerous. यहाँ पे to wait, to swim ये दोनों इन्फिनेटिव्स हैं, सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और नाउन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। As direct object of the sentence, I like to write in English. Everyone wanted to go. यहाँ पे to go, to write ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ये इन्फिनेटिव्स भी हैं। बेटा इन्फिनेटिव्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली आपके जो सिलेबस है उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको इसका पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है बेटा, 3 टाइप्स होती हैं इन्फिनेटिव्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल बेयर इन्फिनेटिव्स, फुल इन्फिनेटिव्स, स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। ठीक है, तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव मॉडल वर्ब्स प्लस बेयर इन्फिनेटिव। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, हैड, ये आपने पढ़े हुए हैं पहले। ठीक है, आउट टू, नीडेंट। एग्जांपल इसकी क्या है? आई कैन स्विम। बेयर इन्फिनेटिव की सबसे बड़ी मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इससे पहले टू यूज नहीं होता। इन्फिनेटिव में हमने जिस तरह पढ़ा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो इन्फिनेटिव है, लेकिन जो इसकी टाइप बेयर इन्फिनेटिव है इसमें टू यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद अगर तो आपके पास मॉडल वर्ब आ गया, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आपका बेयर इन्फिनेटिव यूज हो जाएगा। मतलब आए सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब और उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है ये बेयर इन्फिनेटिव का काम कर रही है। आई कैन स्विम। ठीक है, आई थिंक यू शुड स्टे आउट ऑफ क्राउड। यू शुड स्टे, ठीक है, यहाँ पे आई कैन टू स्विम नहीं लगा सकते, यू शुड टू स्टे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, वुड रादर प्लस बेयर इन्फिनेटिव। आई वुड रादर वर्क। ठीक है, वुड के बाद जब रादर यूज करते हैं उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, फुल इन्फिनेटिव नहीं आता। आई वुड रादर वर्क देन स्टडी, हम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते आई वुड टू रादर। ठीक है, आई वुड रादर टू वर्क भी नहीं लगा सकते, आई वुड रादर वर्क देन स्टडी। तो ये हमारा क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। इसके बाद पॉजिटिव वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस बेयर इन्फिनेटिव भी होते हैं। फॉर एग्जांपल शी डिडंट लेट मी गो आउट, यहाँ पे लेट के बाद, ठीक है, और मी के बाद टू नहीं हम लगा सकते, यहाँ पे शी डिडंट लेट मी गो आउट। मतलब बेयर इन्फिनेटिव की सिंपल आप आइडेंटिफिकेशन ये रख लें कि ये टू के साथ यूज नहीं होता, ये सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन इन्फिनेटिव यूज हो रही होती है। दूसरी इसकी टाइप है फुल इन्फिनेटिव्स। बेटा फुल इन्फिनेटिव्स वही चीज है एज इट इज जो हमने इन्फिनेटिव की आइडेंटिफिकेशन में पढ़ी, मतलब कि टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और एज एन नाउन यूज हो रही होती है। टू एक्सप्रेस पर्पस, आई वांट टू बी अ ग्रेट टीचर।
to be, purpose है एक. I bought the bike to do exercise. I want to go to Paris to see the Eiffel Tower. After verbs like hope, decide, promise, offer, forget, इनके बाद भी हम full infinitive use करते हैं. I hope to receive a lot of money. I promise to love you forever. After question words who, what, where, इनके बाद कैसे यूज होता है? I don't know where to go. He is an expert on who to go for a good haircut. तो बेटा क्या डिफरेंस देखा यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव में, कि बेयर इन्फिनेटिव में बेस फॉर्म डायरेक्ट यूज हो रही होती है और फुल इन्फिनेटिव में टू के साथ जो बेस फॉर्म है वो यूज हो रही होती है. लास्ट जो इसकी टाइप है वो है स्प्लिट इन्फिनेटिव. स्प्लिट मतलब फैलना के माने में आता है ना. When to plus verb is separated by an adverb, जब to और verb सेपरेट कर दिए जाते हैं किसी एडवर्ब के थ्रू तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव. इट मींस कि to और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान जब कोई एडवर्ब आ जाता है और वो मिलके एक इन्फिनेटिव का काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, she wants to slowly talk on the phone. अब to talk जो है ये इन्फिनेटिव है, slowly एडवर्ब है और ये तीनों वर्ड्स मिलके स्प्लिट इन्फिनेटिव बना रहे हैं. ठीक है. अब हम ये भी कह सकते थे she wants to talk on the phone slowly, ये भी सेंटेंस ठीक था. she wants to slowly talk on the phone मतलब कि ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है. ठीक है. I like to quickly tell the truth. अब यहाँ पे to tell the truth, I like to tell the truth अगर हम कहते तो ये होना था फुल इन्फिनेटिव. और जब हमने इन दोनों के दरमियान एक एडवर्ब लगा दिया है तो इट मींस कि ये हो गया स्प्लिट इन्फिनेटिव. क्लियर है. अब बेटा आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स. इन वर्ब जो वर्ब्स आपको दिए गए हैं इनको यूज करके आपने इन्फिनेटिव्स बनाने, सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है. सा, I saw him leave the room. Promised, I promised to help him. Wanted, he wanted to go abroad. Began, she began to weep bitterly. Asked, I asked him to explain this point. Told, he told me to write a letter. Decided, he decided to take part in the election.